हेलो एवरीवन, करवा चौथ की आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से। सुहागन औरत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल ही सरल आसान विधि के द्वारा करवा चौथ व्रत की सारी जानकारी दूंगी। आप लोग देखिएगा ज़रूर। देखिए, जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं आप लोग उनको ज़रूर ले लीजिएगा। अगर हैसियत है तो आप ढेर सारा सामान ले लीजिएगा, अगर नहीं है अपने आवश्यकता अनुसार आप सामान ले लीजिएगा। ज़्यादा बढ़ाने चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को देखिए, आप सभी जानते हैं कि जिस जगह हमें पूजा करनी होती है अच्छे से साफ़ करना है, और फिर माता की फ़ोटो या कैलेंडर जो भी हो आप लोग रख सकते हैं। चौकी बनानी है, चौकी में लाल कपड़ा या पीला कपड़ा जो भी है आप लोग बिछा लीजिए। उसके बाद एक आप लोगों को चौकी माता जी के कैलेंडर या फ़ोटो जो भी आप लोगों को मिल जाए आप लोग ले लीजिएगा। आप लोगों को फ़ोटो महंगी मिले तो आप लोग कैलेंडर 5-10 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद आप लोगों को कलश स्थापना ज़रूर करनी है। तो इस तरह कलश में स्वास्तिक बना देना है। आप लोग देखते जाइए वीडियो में, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप लोग इसी तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद स्वास्तिक बनाने के बाद आप लोग कलश में कलावा ज़रूर बांध दीजिएगा, क्योंकि हमेशा पूजा वगैरह करने में हमें कलश में कलावा ज़रूर बांधना चाहिए। तो आप लोग इस तरह से बांध दीजिएगा। इसके बाद कलश में आप लोग सभी जानते हैं कि कलश में हमें 5 चीज़ ज़रूर डालना होता है। तो आप लोग कलश में 5 चीज़ें ज़रूर डालिए। उसके बाद पहले आप लोगों को साफ़ पानी डाल देना है। तो इस तरह से आप लोग साफ़ पानी उसमें डालें कलश में, और डालें थोड़ी सी गंगा जल भी डाल दें। इसके बाद सुपारी है, हल्दी है, और चांदी का सिक्का हो तो डाल दीजिए, नहीं तो फिर 1 रुपया डाल दीजिए। उसके बाद इलायची और लौंग का जोड़ा इस तरह से आप लोगों को डाल देना है। सुपारी की गांठ नहीं है तो आप लोग ऐसे ही पिसी हुई हल्दी डाल सकते हैं, और सुपारी की आप लोग गांठ डालना है, और हल्दी की गांठ नहीं है तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं पिसी हुई। इस तरह से आप लोगों को डाल देना है। उसके बाद आप लोगों को एक परैया में गेहूं भर के रख देना है इस तरह से, और आम के पत्ते आप लोगों को लगाना है। आम के पत्ते नहीं है तो आप अशोका के पत्ते भी लगा सकते हैं। इसके बाद इस तरह से आप लोगों को चौक बना देना है चावल से, फिर या फिर जैसे भी आप लोग आटा से जिस तरह आप लोगों के इधर होता हो उस तरह से आप लोग बना दीजिए। इसके बाद कोई भी पूजा हो, आप सब जानते ही हैं कि कोई भी पूजा हो हमें गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी होती है, नहीं तो फिर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पे गणेश जी को भी विराजमान कर देना है, फ़ोटो मूर्ति हो। अगर नहीं है तो आप लोग सुपारी के रूप में भी पूजा कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों को गणेश जी को स्थापित कर देना है। इसके बाद आप लोग आम के जो पत्ते आपने कलश बनाए उनको भी आप अच्छे से सजा सकते हो, सिंदूर से, चंदन से। तो इस तरह आप लोगों को सजा लेना है। देख लीजिए आप लोग वीडियो में, इस तरह से आप लोगों को सजाना है। और ये जो व्रत है ना बहुत ही पावन पवित्र अपने पति की लंबी आयु के लिए हमें करना है, ना कि हमें लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पति जो भगवान होते, परमेश्वर होते, तो ये व्रत हम उनके लिए लंबी आयु के लिए करते हैं। तो भगवान सबके सुहाग अमर रखे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबकी गोदी भरे। और देखिए फिर हमें करवा भरना है। तो अगर आप अकेले पूजा कर रहे हो तो आप लोगों को 2 करवा भरना है। अगर आप किसी के साथ में हो तो आप लोग 1 करवा भरें, और 1 करवा में आप लोग पानी डालें। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं आप लोगों को दोनों चीज़ें बता दे रही हूँ। तो अब मैंने 2 करवे भरे हुए हैं, आप लोग देखते जाइए। करवा में आप लोगों को लाई, गट्टा, बतासा, रेवड़ी, मगज के लड्डू, चावल के लड्डू, जो भी मिठाइयाँ जो भी आपके इधर हो रहा हो, हमारे इधर तो ऐसे ही करते हैं। तो आप लोग इस तरह से उनको करवा को भर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को साथ साथ दोनों में सीखे लगानी है। और हाँ, दूबा घास आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर समर्पित करना है पूजा में। हमें देखिए गणेश जी को दूबा घास भी बहुत ही समर्पित की जाती है। तो हमें इस करवा माता के पूजा में दूबा घास ज़रूर चाहिए, और दूबा घास से ही हम चंद्र देवता को अर्घ देंगे। तो इस तरह से हमें दूबा घास ज़रूर रखना है। इसके बाद आप लोगों को दीपक जला देना है। माता के लिए श्रृंगार के सामान रख लीजिएगा, और आप सास को भी दे, जैसे श्रृंगार का सामान अगर आपकी सासू माँ सुहाग लेने लायक है तो आप लोग उनका सुहाग का पूरा सामान दे सकते हैं, साड़ी दे सकते हैं सासू माँ के लिए। अगर नहीं है तो फिर आप लोग उस तरह की चीज़ें रख लीजिएगा। तो ऐसे भी दे सकते हैं हम, या फिर और अगल बगल की कोई सासू माँ तो उनको भी दे सकते हैं। तो सुहाग की सारी चीज़ें रख लेनी है, और हमें अच्छे से बिल्कुल भी तैयार होना चाहिए, पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार होना है आप लोगों को। इसके बाद सारी सुहाग की सामानें करवा माता के लिए, पार्वती माता के लिए रख लेना है, और फिर इस तरह से आप लोगों को स्नान करा देना है दूबा घास से सभी को। और इसके बाद आप लोगों को देखिए माता को वस्त्र रूप आप अगर चुन्नी लाई लाए हैं तो कलावा चढ़ा दीजिएगा। अगर
कल आप चुन्नी ले आए हैं तो बहुत अच्छी बात थी। तो माता के लिए आप लोग चुन्नी रेड कलर की चुन्नी आप माता को ज़रूर, करवा माता को ज़रूर चढ़ाएं। तो इस तरह से आप लोगों को पहले सिंदूर लगाना है, सभी को लगा देना सिंदूर। जितने भी माता कैलेंडर में करवा माता है, चंद्र देवता हैं, भाई हैं, सभी को, ग्वालिन है, जितने भी देवी देवता विराजमान हैं सभी को आप लोगों को लगा देना है तिलक। सभी को पूजा करनी है अच्छे से। तो इस तरह से आप लोगों को लगा देना है। इसके बाद आप लोगों को माता को चुन्नी समर्पित करना है। तो आप लोग माता को चुन्नी ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं। और आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तैयार होना है। और मेरी बाती ये देखिए थोड़ी सी गिर गई थी, घी मैंने ज़्यादा डाल दिया था, इसकी वजह से नीचे को झुकी जा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा अपनी बाती बनाने लगी। तो इस तरह से आप लोगों को भी करना है। और आप लोगों को माता को चुन्नी ज़रूर समर्पित करना है। और देखिए करवा आप लोगों को 2 ही भरना है। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं, साथ में है तो आप लोग 1 ही कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को करनी है। और देखिए फल स्वरूप जो भी मौसमी फल ऋतु यानी चल रहा है, जैसे केला है, सेव है, सिंघाड़े भी मिल जाएंगे तो सिंघाड़े भी आप रख सकते हो। तो इस तरह से आप केला सेव रख लीजिएगा पूजा में। और श्रृंगार का पूरा सामान आप देख ही रहे हैं। तो देखिए मेन मैं आप लोग बता दूं, जैसे चूड़ी हो गई, बिंदी हो गए, सिंदूर हो गया, महावर हो गए, ये मेन चीज़ें मानी जाती हैं। तो आप लोग इनको भी ज़रूर रख लीजिएगा। इसके बाद माता को चुन्नी समर्पित करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाल कलर की माता को चुन्नी उड़ा दी है। तो इस तरह से आप लोग भी माता को लाल कलर की चुन्नी उड़ा दीजिएगा। इसके बाद देखिए आप लोगों को कथा सुननी है। अगर आपके अगल बगल पंडित हैं तो आप उनसे भी बुला के सुन सकते हो। अगर नहीं हैं आप लोग तो घर में आपके हस्बैंड हैं, कोई भी है, आप लोगों को कथा सुना देंगे। जैसे लड़का है, लड़की है, तो वो कथा आप लोगों को सुना देंगे। और जो दक्षिणा आप उन्हें देंगे तो दक्षिणा आप इनको दे करके पैर छू लीजिएगा। इस तरह से आप लोगों को करनी है। इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूजा हम कोई भी करें तो हमें कथा ज़रूर से ज़रूर सुननी होती है, तभी उनका पुण्य फल ज़रूर मिलता है। तो कथा हमें ज़रूर से ज़रूर सुननी है। आप लोग भी कथा ज़रूर सुनिएगा। पूजा का तभी पुण्य फल मिलता है। कथा हमें ज़रूर सुननी होती है। तो कथा आप लोग ज़रूर सुने। जो भी कहानी इसमें किताब में है तो आप लोग कहानी ज़रूर सुन लीजिएगा। इसके बाद हमें अपना देखिए चलनी से हम अपने चंद्र देवता को देखेंगे और फिर अपने पति परमेश्वर को। तो हमें चंद्र देवता को इस तरह से चलनी से देखना है। जब आप पूजा नीचे करेंगे तो आप लोग नीचे से पूजा करके फिर आप छत में जाइएगा जब चंद्र देवता निकल आए। अगर आप लोग छत में ही पूजा कर रहे हैं तो फिर आप वहीं पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग चंद्र देवता को देख लीजिएगा। फिर आती है करवा बदलने की बारी। तो करवा हमें बदलना है। तो देखिए दाएं हाथ से माता पार्वती का करवा पकड़ना है और बाएं हाथ से अपना वाला। तो फिर जब हम 7 बार फेरेंगे उसके बाद फिर माता पार्वती का करवा हमारा हो जाएगा और हमारा वाला करवा माता जी का हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को करवा 7 बार फेरना है। फिर आती है सुहाग लेने की बारी। तो सुहाग हमें जितनी बार माता को लगाना है 7 बार, उतनी बार हमें अपने मांग में भी सजाना है। तो इस तरह से आप लोग सुहाग भी सजाइएगा अपनी मांग में। तो इस तरह से आप लोगों को सुहाग सजा लेना है। उसके बाद हमें देखिए थोड़े इस तरह से देखिए 7 बार आप लोगों को सुहाग ज़रूर लेना है अपनी मांग में। माता जी सबकी मन्नत पूरी करे, सबकी मनोकामना पूर्ण रखे, सबको सुहाग अमर रखे, हर चीज़ की खुशियाँ दे, कोई निराश ना रहे, पति की लंबी आयु दें, प्यार बना रहे हमेशा। तो इस तरह से आप लोगों को पूजा करनी है। इसके बाद आप लोगों को माता जी को जो थोड़ी से गेहूँ होते हैं उनको अपने कोच में बांध लेना है। पल्लू में जो आपने साड़ी पहना है या फिर आपने चुन्नी और डाली है, लहंगा पहना है, कुछ भी पहना है, तो आप लोगों को थोड़ी सी गेहूँ अपने कोच में बांध लेना है। उसके बाद आप लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी और फिर आप लोगों को अर्घ देना है। आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे क्या करना है, कोच में कैसे बांधना है। जब आप जाओगे तो अपने साथ ये गेहूं के दाने अपने साथ ले जाइएगा छत पर, और इनकी ज़रूरत वहीं होती है। तो इस तरह से आप लोगों को पूजा कर लेनी है। पूजा अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही वीडियो आप लोगों को लेकर के आती रहूँगी। और हाँ, दक्षिणा आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। 150 जो भी आपके पास हो आप लोग दक्षिणा ज़रूर समर्पित करें। और पूजा में आई हुई कमियों को पूरा करता है। तो दक्षिणा जो भी है आप लोग ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं। इस तरह आप लोगों को अपने पल्लू में बांध लेना है और गांठ लगा लेनी है। तो
कैसी लगी जानकारी और जो भी गलतियां हो गई हों मुझसे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और तो ठीक है फ्रेंड, इस तरह से आप लोगों को अचवा देना है। हवन भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो, कपूर का या फिर उबले का बना करके आग हवन भी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड।